यहाँ 8 महर्षि भेजे हुए जो साधना करते हैं और अक्षय पात्र उनके पास रहते हैं। स्वेच्छा से जहाँ मर्जी विचरण कर सकते हैं और वो अक्षय पात्र दे करके मैंने उनको भेजा। ऋषि मुनि महात्मा यहाँ तप करते हैं, साधना करते हैं, स्वयं को जानने की चेष्टा करते हैं। इस यात्रा में कठिनाई सिर्फ इतनी है, अहमता और संसार की ममता दोनों को छोड़कर चलना पड़ता है। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार नर नारायण पर्वत की ओर निकले। बागेश्वर गुरु जी ने रास्ते में खोल दिया बड़ा रहस्य, क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार जब वह पूज्य सरकार वह नर नारायण पर्वत की ओर पूज्य सरकार निकले थे। बहुत बड़ा रहस्य भक्तों को बता रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की इन 21 दिनों की साधना में बहुत बड़े बड़े रहस्य गुरुदेव जी महाराज जी के जीवन में, क्योंकि वह एक ऐसा पर्वत है नर नारायण पर्वत, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने तप किया है, यहाँ पर वह भगवान ने साधना की है और पूज्य सरकार उसी पर्वत की महिमा बाल योगेश दास जी महाराज जी ने भी बखान किया और कुछ पूज्य सरकार ने भी अनुभव किया। तो आइए चलते हैं पूज्य सरकार की वो पद और वह पर्वत पर पूज्य सरकार नर नारायण पर्वत की ओर चोटी पर पूज्य सरकार चलते हुए, और आपको तमाम जो पूज्य सरकार की है वह भी आपको सुनाने जाऊंगा। तो सुनिएगा, पहले पूज्य सरकार का देखिएगा। पूज्य सरकार जाते हुए आपको दिख रहे होंगे और कुछ वार्तालाप भी गुरुदेव जी महाराज जी की मैं सुनवाऊंगा। तो आइए चलते हैं, वो सुनिएगा। इसी के साथ लकीर आई नीचे कि मैंने यहाँ 8 महर्षि भेजे हुए जो साधना करते हैं और अक्षय पात्र उनके पास रहता है। वो अपनी स्वेच्छा से जहाँ मर्जी विचरण कर सकते हैं और वो अक्षय पात्र दे करके मैंने उनको भेजा। तो ऐसे वो ढूंढ रही थी, तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, देखे तो गुफा महाराज जी गुफा तो जो वर्णन था वही है, पर अक्षय पात्र नहीं था। ना कोई महात्मा दिखे, महात्मा नहीं दिखे, कहाँ दिखेंगे, लेकिन अक्षय पात्र भी नहीं मिला। तो गुफा तो मिली और गुफा के अंदर जल और जो जो चिन्ह बताए वो मिले। तो वो इसका मतलब पता नहीं कैसे कब पहुंचे होंगे साईं बाबा जी कभी। ये नारायण पर्वत हो गए, ये नारायण है जहाँ हम खड़े हैं, ये सारा। हाँ, और वो चोटी कौन सी इधर वाली? ये वही है, नारायण की है, नारायण पर्वत। वो नीलकंठ, ये नीलकंठ। आज भी हमारे प्राचीन विधा के महापुरुष, वैदिक काल के महापुरुष, ऋषि मुनि महात्मा यहाँ तप करते हैं, साधना करते हैं, स्वयं को जानने की चेष्टा करते हैं। इस यात्रा में कठिनाई सिर्फ इतनी है, अहमता और संसार की ममता दोनों को छोड़कर चलना पड़ता है, तभी यह यात्रा आनंददायी होती है और मंजिल मिलती है। जब तक आपके लिए संसार यानी नीचे रहने वालों की ममता और बड़े होने की अहमता आपके अंदर होगी, तब तक इस यात्रा पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। सामने बर्फ का वो ग्लेशियर दिखाई पड़ रहा है, हिमखंड दिखाई पड़ रहा है। आगे की यात्रा जारी है, जो भी अनुभव होगा फिर साझा करेंगे। अभी तो जय बद्री विशाल। देखिएगा पूज्य सरकार जाते हुए आपको दिख रहे होंगे बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी सभी उन जो भी पूज्य सरकार के साथ में रहते, पूरा जत्था का जत्था पहुंचता और गुरुदेव जी महाराज जी कुछ वार्तालाप भी करते हैं। देखिएगा, सुनिएगा यह वार्तालाप। पानी फेंकना बोतल उसमें से वो वाली बोतल निकाल वो वाली बोतल निकाल। महाराज जी कैसा लग रहा है? आनंद, आनंद, परमानंदम, परमानंद। कौन भाई जल 10 लीटर भर दे, ऊपर बहुत पानी है। हवा हरे मौज फकीरा दी, बम भोले आजा गुरु आजा, अब ना तरसा। विजय प्राप्त की, भगवान की कृपा प्राप्त हो सबको, और भगवान बद्रीनाथ जी की आशीर्वाद से ये महाराज श्री हमारे परम पूज्य श्री बागेश्वर।
तो आपने सुन लिया होगा पूज्य सरकार का यह तो वह गुरुदेव जी महाराज जी का नर नारायण पर्वत का वह गुरुदेव जी महाराज जी गए थे जब वह भ्रमण करते हुए गुरुदेव जी महाराज जी ने, और नए नए वह पूज्य सरकार ने वहां के रहस्य किए हैं। तो पार्ट 2 नंबर का बहुत जल्दी आने वाला है, दूसरा पार्ट, तो इसका पार्ट आपको बहुत जल्दी मैं आपको लाऊंगा और वो पार्ट जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा उसमें जानकारी आपको मिलेगी पूज्य सरकार की। तो जल्दी से जल्दी आप वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वह आप नए आए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।